इस बच्ची की ट्रीटमेंट कराना एक तीर्थ यात्रा से। आपने देखा ये डाक बंगला पुंछ में पुंछ की सारी जो सिविल सोसाइटी या मैं कहूँगा कि पब्लिक स्पिरिटेड लोग जो हैं, इस बच्ची, ये जो प्यारी बच्ची अविका है, छोटी सी बच्ची आपने देखा जिसको एक रेयर डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में आप देख रहे हैं कि सभी यही एक चर्चा का विषय है कि इस बच्ची को कैसे बचाया जाए, इस बच्ची की जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि इसकी जो ये रेयर डिजीज़ होने के कारण इसकी मेडिकेशन जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। वो इंटरनेशनली अवेलेबल है। उसके लिए कुछ अभी जैसे इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि ये एम्स में वापस जाएंगे और इसका अभी जो करंट स्टेटस है, प्रेजेंटली इस बच्चे की क्या सिचुएशन है मेडिकली, वो उसके बारे में देख के पूरी जनता ने पुंछ की एक अहद लिया है कि इस बच्ची को बचाएंगे, चाहे उसमें कंट्रीब्यूशन करना है और चाहे जो बाकी अपने लिंक्स इस्तेमाल करके होंगे। इसके लिए हम भी शाना बशाना इस परिवार के साथ हैं। जैसा कि बाबू जी ने बोला कि सुशील कुमार जी की बेटी को MCL2 नामक एक रेयर डिजीज़ है, उसको लेकर आज डाक बंगला पुंछ में सिविल सोसाइटी की मीटिंग रखी गई और इसमें तय किया गया कि अलग अलग टीमें बनेंगी जो कि सुशील शर्मा जी को के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी और आगे कैसे इस बीमारी को लेके एम्स तक जाना है और कैसे इस बीमारी को सुशील शर्मा जी के साथ रह के इस बीमारी का इलाज कराने की कोशिश करनी है। तो इसके ऊपर आज महत्वपूर्ण बैठक थी। सर, आपने इस बैठक में एक पॉइंट लिया था कि उस बच्ची को वहाँ पर एम्स में उसके माता पिता लेके जाते हैं, जितना भी वहाँ का रहने का खर्चा होगा वो आप करेंगे। हाँ, तो मैंने यही बोला था कि इस बच्ची की इलाज के लिए हमें क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और पुंछ में बैठ के इतना पैसा इकट्ठा करना इलाज के लिए इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए सुशील जी को यही राय दी थी कि मैंने दी थी कि आप दिल्ली में जाके वहाँ बैठिए, वहाँ पे जो संस्थाएं हैं उनसे आप टच में रहिए और जो भी वहाँ पे वो रहेंगे उसका जो भी खर्चा आएगा उसके लिए मैं उठा लूँगा उसको। थैंक यू। हाँ जी सर, आज डाक बंगलों में बच्ची के इलाज के लिए, उसकी जान की सुरक्षा के लिए काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, इसके बारे में आप बताइए कि क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, ये सुशील जी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यहाँ पर पुंछ पावर हाउस में रहते हैं। इनकी पहली एक बच्ची थी बड़ी, उसको भी यही सेम रेयर डिसऑर्डर था जिसके कारण उस बेचारी की डेथ हो गई। तो अब जो बदकिस्मती ये है कि उसकी जो दूसरी बच्ची हैं, इन बेचारों को भी वही रेयर डिसऑर्डर है। तो इन बेचारों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहाँ अपनी गुहार जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश ना की हो। लेकिन यहाँ पर आज आपने देखा होगा इंसानियत फाउंडेशन जो है, जो इंसानियत ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन है नीतू शर्मा, और यहाँ पर जो पुंछ के सारे ट्रस्ट हैं वो सारे ट्रस्ट के चेयरमैन और सिविल सोसाइटी यहाँ डाक बंगलों में इकट्ठी हुई ताकि हम कुछ ना कुछ करें, इस एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हों, एक फ़ंड रेज़ कर सकें और ख़ास करके फ़ंड रेज़ करने के बाद इस बच्ची को एक प्रॉपर जगह जहाँ एम्स दिल्ली में पहुँचाया जाए, जहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। आज तक जो ये प्रॉब्लम हमारे कोई लीडर यहाँ पर कोई सॉल्व नहीं करा सका जो मेन पावर में बैठे हुए हैं। इस बच्ची की जो एक वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है ये अवेलेबल है सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ में, USA और ऑस्ट्रेलिया में। तो वो हमें एक ही तरह से मिल सकती है जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखे और गवर्नमेंट परमिट करे। तो हम यही गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि जितने जल्दी हो सके कि ये जल्द से जल्द परमिशन दी जाए। कल ही शायद सुशील जी जो हैं हमारे एम्स की तरफ निकल रहे हैं, तो इनकी जितनी मदद हो सके हम गवर्नमेंट से कहते हैं। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, किसी गरीब की भी मदद कर सकती है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन केस है, ये कच्चे मुलाजिम में इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। और हम पुंछ वासियों से भी अपील करते हैं जितना फंड रेज हम कर सकें, चाहे ये टीम्स बना रहे हैं, हमें डोर टू डोर जाना पड़े लोगों के, जितना हम इस बच्ची के लिए हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। थैंक यू।